हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अभिषेक कुमार सिंह फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं टेस्ला क्लासेस में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कैसे क्रिएट होती है, इसके पीछे की क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। साथ में हमने इसके डायग्राम को भी विजुलाइज किया था। डायग्राम में ये भी देखा था कि किस तरीके से सेपरेशन को हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं, सेपरेशन कैसे एल एल पे अपने मिड पॉइंट पे डिवाइड होती है। ठीक, तो अब हम लोग कंटिन्यू करें। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजरली अपना डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे लिख लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं क्योंकि ये अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या मन कहे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनटू इनफाइनाइट कर लो, यानी कि इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपने किसी भी एग्जाम की बात करें, वहाँ पे ये डेरिवेशन के साथ साथ इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से अपने पास कितनी फील्ड निकल के आने वाली है वो हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिटरमाइन करने वाले हैं, जो अपना यहाँ पे ई वेक्टर डिटरमाइन करने वाले हैं, ये दो पॉइंट्स के लिए करने वाले हैं। पहला अपना जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ डाइपोल पे। अगर अपने पास डाइपोल है तो उसके एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सिस के अलॉन्ग कितनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका लोग निकालेंगे। एक निकालेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे। किस पे निकालेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या है उसको अभी देखते हैं आगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ लें कि एक्सिस ऑफ डाइपोल पे निकालना है और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। क्लियर है क्या ये? तो इतने अपने को कुछ कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम को फॉर्मेशन करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम। डायग्राम, और यहाँ पे हम लोग केस लेने वाले हैं। सबसे पहला केस, केस 1 लेके चलते हैं। जो केस 1 अपना होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ऑन एक्सिस पे। हम लोग एक्सिस पे क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्सिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग? एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ लिखेंगे ई एक्सियल। क्या लिखेंगे? ई एक्सियल, यानी अपना ये हो जाएगा ई 1 मिनट, ये अपना हो जाएगा ई एक्सियल। ई एक्सियल कितना होगा, यानी कि एक्सिस के लॉन्ग डाइपोल की कितनी अपनी यहाँ पे निकल के आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा डाइपोल का यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना बहुत आवश्यक है अपने लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। ठीक है, मान लेते हैं ये अपना क्या है, ये अपना यहाँ पे डाइपोल का अरेंजमेंट हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं हल्का सा कॉन्सेप्ट। एक यहाँ पे हम लोग रख लिए, सिंस अपना ये डाइपोल है तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज। क्या रख लिए? एक माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे रख लेते हैं पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। क्लियर है? यहाँ पे ये अपना मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहाँ पे अपना ये जो पॉइंट अपना पॉइंट बी है। क्लियर है? ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको डाइपोल निकालना है इसके एक्सिस पे। अगर हम ऐसे इसको ड्रॉ करें तो मान लीजिए अपना उसका एक्सिस है, ये अपना क्या है, उसका एक्सिस है, ये अपना एक्सिस है। चाहे आप लोग राइट भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं थोड़ा राइट डायरेक्शन में। अगर देखें तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये अपना क्या है, ये एक्सिस है। ठीक, अब इस एक्सिस हम लोग को निकालना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या निकालना है अपने को? इस पॉइंट पी पे मान लो अपने को बोल रहा है निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कितना होगा। ये जो हम लोग ये जो डाइपोल की एक्सिस देख रहे हैं, जो यहाँ से अपनी यहाँ जा रही है, ये अपनी एक्सिस आ रही है, इसके पॉइंट पे हमको निकालना है क्या, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी। इसको हम लोग बोलेंगे ई एक्सियल। क्या बोलेंगे? ई एक्सियल। तो ज़रा देखो यहाँ पे सबसे पहला काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। क्यों मिड पॉइंट ले लेते हैं? क्योंकि मिड पॉइंट को हमने बोला था कि इसलिए ले लेते हैं ताकि अपने पास डेरिवेशंस करने में इजी रहे, अपने पास जो भी चीज़ें आने वाली हैं थोड़ा इजीली दिखें। ठीक, तो आपको मैंने पीछे ही बोल रखा था, इसको आगे देखेंगे तो आज आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया था। तो मिड पॉइंट अपना हेल्प करेगा डेरिवेशन को ईजी रखने में, डेरिवेशन को ईजी रखने में। तो ये अपना हो गया एल, और ये भी हो गया अपना एल मिड पॉइंट में डिवाइड हो गया। अगर हम पूरी बात करें तो 12 होता है, तो 12 की आवश्यकता नहीं है अपने को। तो हम लोग दोनों सेपरेशन के बीच की जो अपनी मिड पॉइंट के थ्रू गैपिंग है वो हो गई एल, और ये भी हो गई अपनी एल। क्लियर है? तो इस तरह गैपिंग हमने ले लिया। हमको करना है क्या है, इस पी पॉइंट पर निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला चीज़, अभी जो माइनस क्यू चार्ज है इसके वजह से यहाँ पे कुछ फील्ड क्रिएट होगा, और ये अपना प्लस क्यू चार्ज इसके वजह से भी यहाँ पे कुछ अपना क्या क्रिएट होगा, फील्ड क्रिएट होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि पहले हम लोग दोनों को वैसे निकाल लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, उसको आगे देखेंगे किस तरीके से उसको डील करना है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला चीज़ यहाँ है कि अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है कि अपनी कैसी क्वांटिटी है, ये अपनी एक है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए अपने को मेनली चाहिए होता है डायरेक्शन। मेनली क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर को हम लोग वेक्टर के तरीके से ही डील कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड के तरीके से कभी डील नहीं कर सकते। तो अपने को यहाँ पे चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले अपने को रखना पड़ेगा यहाँ पर टेस्ट चार्ज। क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज रखेंगे।
क्योंकि टेस्ट चार्ज का काम होता है अपने को ये बताना कि किस तरीके की यहाँ पे नेचर आने वाली है फील्ड की या फोर्सेस की। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो अपने पास अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखे हैं जो कि हमेशा किस नेचर की होती है, पॉजिटिव नेचर की होती है। तो अगर हम देखें माइनस क्यू की वजह से अगर फील्ड देखें तो किधर होगा, तो अपना ये माइनस और प्लस मिलकर बनाएगा अट्रैक्टिव नेचर। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, फील्ड आएगा। फील्ड कैसा आएगा, इस तरीके का फील्ड आएगा। ये अपना एक फील्ड आएगा, उसको हम लोग बोल देंगे E1। क्या बोल देंगे, E1। तो अपना ये E1 क्या है, E1 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक, तो अपना ये जो माइनस क्यू चार्ज ये जब अपना दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना जो इस पे फोर्स लगाएगा यानी कि फील्ड लगाएगा, दोनों बोल सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन नेचर सेम होगा। तो जब अपना ये फील्ड लगाएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो हमने इसको E1 बोल दिया। अब ये प्लस वाला जो इस पे लगाने वाला है वो अपना रिपल्सिव नेचर होगा, क्योंकि सिमिलर यहाँ पे चार्जेस हैं नेचर वाइज। तो यहाँ पे अपना लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, तो ये अपना कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये अपना कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे E2। क्या बोल देते हैं, E2। तो E2 अपना क्या है, तो E2 अपना है ये जो भी फील्ड, तो ड्यू टू किसकी वजह से अपना भी ये प्लस क्यू की वजह से, किसकी वजह से यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से। क्लियर है ये, तो ये हमें कुछ कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे समझते हैं, अब करना क्या है हमको, अब यहाँ थोड़ा इसको फर्दर डिराइव करना है। तो फर्दर डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे लिखें हम लोग सबसे पहले कि ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज का हम लोग देखेंगे पहले कितनी फील्ड आने वाली है। तो ध्यान रहे माइनस क्यू की वजह से हमने फील्ड जो ले रखा है वो E1 ले रखा है। तो यहाँ हम लिखना भी चाहें अगर E1, तो देखते हैं किस किस चीज़ की अभी को अपने को आवश्यकता पड़ती है। वेट अ मिनट। ठीक, तो अगर हम लिखें यहाँ पे E1, क्या लिखें, E1 इज इक्वल टू, तो E1 के लिए पहले चीज़ देखें, अपने को जिस चार्ज से जहाँ पे निकालना होता है वहाँ तक की चाहिए होती सेपरेशन। अपने को जिस पॉइंट से जहाँ तक फील्ड निकालनी होती है अपने को चाहिए होती है वहाँ तक की सेपरेशन। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की चाहिए सेपरेशन, यहाँ से यहाँ तक की चाहिए सेपरेशन, माइनस क्यू की वजह से निकालने वाले हैं। जब यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन हम लोग लेने बैठेंगे तो एक चीज़ अपने को दिखेगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 2 तरह की दूरी है। ठीक, तो पहला चीज़, तो यहाँ से यहाँ सेपरेशन हमको दिख रहा है, ये L है ये भी L है, तो इसके इधर का क्या करें। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है ये अपने को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, ये अपने को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सिंपली एक कॉन्सेप्ट लेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो सेंटर से जाएगी। कहाँ से जाएगी भाई, जो अपनी सेंटर से जाएगी किसकी तरफ, तो अपनी यहाँ सेंटर से लाइन जाएगी इस पॉइंट की तरफ, सेंटर से लाइन जाएगी अपनी एक पॉइंट की तरफ। क्लियर है। अब ये जो अपना ये पॉइंट गया या अपना ये जो लाइन गया यहाँ से सेंटर से मिड पॉइंट से ये ऐसे गया यहाँ से जिस पॉइंट पे हमको डिटरमाइन करना है, इसको हम लोग मान लेंगे R। क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। क्यों R मान ले रहा है, तो पहला चीज़ जब भी हम लोग को किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है किसी चार्ज की वजह से, तो हम लोग सेपरेशन लेके चलते हैं R। तो एक्चुअल में अपने को यहाँ पे डाइपोल से निकालना है, तो डाइपोल अपना ना तो माइनस क्यू है ना तो प्लस क्यू है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन के मिड पॉइंट से हम लोग जो सेपरेशन लेते हैं वो कितना लेते हैं यहाँ पे, R लेते हैं। क्लियर है ये, तो इसलिए अपना यहाँ पे मिड पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या क्लियर हुआ आप लोग को, क्या बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब पहला चीज़, जब हम लोग माइनस क्यू को ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें ये से ये तक, तो अपना कितना है, R है। तो यहाँ से यहाँ तक L है। अगर हम बात करें फिर से आप लोग देख लें, हमको चाहिए दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इतना तो अपना ये R है। तो R में अगर L ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की अपनी दूरी मिल जाएगी। तो आप लिख लेंगे R प्लस L, कितना मिल जाएगा, R प्लस L। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू की वैसे सीधे देख लें तो प्लस क्यू इसलिए भी थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लें। तो हम लिखें E1 कितना होगा, तो E1 के लिए होती है K, कितनी होती है, K होती है। और चार्ज किसके वजह से निकाल रहा है, Q की वजह से। तो सिंस अपना ये नेगेटिव है तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील करते हैं तो वहाँ पे अपने को चार्ज के नेचर का कंसिडरेशन नहीं करना होता है। तो अगर हम आप लिखें तो ये अपना हो गया Q अपॉन दूरी कितनी है, R प्लस L का होल स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा ब्रैकेट को अच्छे से बना लेते हैं, वेट मिनट वंस अगेन। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का फॉर्मेशन हो गया, यानी KQ अपॉन R स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको क्लियर है। तो ये अपना हो गया ड्यू टू हो गया माइनस क्यू। अगर हम लोग देखें अब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, तो प्लस क्यू चार्ज का हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, फिर से देखेंगे कि प्लस क्यू से वहाँ तक की दूरी कितनी है जिस पॉइंट अपने को डिटरमाइन करना है। तो ठीक है, फिर से हम लोग ले लेते हैं अपना, फिर से वही रामबाड़ निकालते हैं। ठीक, यहाँ से अब हमको चाहिए क्या, ये दूरी। अब हमको चाहिए यहाँ से, ऐसे बना लें, यहीं बना लेते हैं। यहाँ से हमको चाहिए ये लोकेशन चाहिए, और हमको रखना है इन द टर्म्स ऑफ R, तो देखो ज़रा, अगर ये देखें तो यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए अपने को प्लस क्यू की वजह से।
तो ये अपना जो है ये E2 है, इसकी वजह से वो तो बात की बात है। पहले ये देख लेते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक R है, R में से अगर ये L सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे R माइनस L। तो ये अपनी दूरी हो गई प्लस Q की वजह से। तो हमें लिखें यहाँ पे, तो E2 विल बी इक्वल टू K, ठीक, अपॉन क्या लिख लेंगे हम लोग, तो अपना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव से मतलब नहीं है, फिर से एक बार, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। अपना यहाँ पे E1 भी मिल गया, अपना यहाँ पे E2 भी मिल गया। अब इसका हम लोग इस्तेमाल करके बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि देखें आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ E1 मिल गया, E2 मिल गया। अब यहाँ पे जो लोग निकालनी है, जब यहाँ पे अपने पास बारी आएगी कैलकुलेशन की कि ई एक्सियल कितना होगा, ई एक्सियल कितना होगा, ई एक्सियल, वेट मिनट, ई एक्सियल कितना होगा। तो ई एक्सियल के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया है कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला। तो हम लोग इतना डिटेल नहीं जानने वाले हैं, क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं कितना होता है। ये होता है अपना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, उसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आपने कभी ना कभी ये केस अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मतलब नहीं है। अगर अपने पास यहाँ पे हम लोग थीटा अगर जीरो ले लें तो अपना ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट खताने से अपना ए प्लस बी बचेगा। अगर थीटा 180 होता था तो ये अपना होता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अपना रूट हटाने के बाद बचता था ए माइनस बी। कहने का मतलब सिंपल से जो बचपन से आप लोग कर रखे हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है तो ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट करते हैं। तो यार देखें यहाँ पे E1 और E2 आपस में क्या है, अपोजिट हैं। तो जब भी अपनी नेट निकालने की बारी आएगी तो हमको क्या करना होगा, इसमें से हमको बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें बड़ा कौन है। तो देखो ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी होती है वो सेपरेशन की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी सेपरेशन बहुत कम है उसका फील्ड ज़्यादा होगा। तो सेपरेशन अगर देखें यहाँ पे, तो प्लस क्यू की सेपरेशन जो है पी पॉइंट से बहुत कम है, क्योंकि आर माइनस एल है, ये ध्यान दें आर प्लस एल है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें हम लोग तो अपना आर माइनस एल अपना कम हो जाता है वैल्यू। तो यहाँ पे अपना जो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड E2 था, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं E2, तो अपना E2 क्या हो जाएगा, ये अपना E2 अधिक हो जाएगा। और E2 अधिक हो गया तो हम बोलेंगे अपना जो भी नेट आएगा E2 में से कुछ माइनस आएगा। तो हम लिखें एक पॉइंट यहाँ पे, अगर नोट लिखें तो नोट ये लिख सकते हैं कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो E1 से क्या है, बड़ा है। कैसे पता ये बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंस अपना ये जो दूरी है R माइनस एल वो क्या है, छोटी है R प्लस एल से। तो R माइनस एल अपना छोटा है, तो अपनी ये जो E2 होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। क्योंकि अपना ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है पी के, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। जो माइनस क्यू चार्ज है थोड़ा दूर है तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। क्लियर है। तो अगर अब यहाँ पे हम निकालें ई एक्सियल, ई एक्सियल निकालें तो अपना कितना आएगा। तो देखो अपना ये माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है, कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं अपने ऑपोजिट है। तो E2 माइनस E1 आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E2 क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग पीछे लिख रखे थे कि E2 विल बी इक्वल टू के, ठीक, Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, पहले ये हो गया माइनस, अगर इसको करें K ये हो जाएगा Q, ये था अपना R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अपना बना इक्वेशन, ये अपना क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्लियर है ये, ठीक। अब देखिए ज़रा एक मिनट, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ये अपना बना। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, E2 माइनस E1 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इसको मैथमेटिक्स, अब यहाँ से सारा का वाला मैथमेटिक्स का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं या अगर अपना आया K, तो क्या करें, पहले तो जो काम कर लेते हैं हम लोग, K को कॉन्स्टेंट को बाहर लेते हैं, क्यों क्या कर लेते हैं, बाहर लेते हैं, K को भी बाहर लेते हैं और Q को भी बाहर लेते हैं। तो जब ना फॉर्मूला बचा वो बचा यहाँ पे ऐसे, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना। अब यहाँ पे के क्यू को तो अभी बाहर ही रखो पटक के, इधर देखो उसको बाहर ही फेंक के रखो। अभी इसको देखो नीचे एलसीएम ले लो, क्या कर लो, नीचे एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ पे बचा ये R माइनस एल, ये बचा R प्लस एल का होल स्क्वायर। नीचे भी ऐसा लिख सकते हैं इस होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ऊपर हो गया अपना ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपना R प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और R माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया। क्लियर है, क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक। अब देखो इंक चेंज करते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं। अब देखो अब हम लोग यहाँ लिखें अगर, तो ये अपना हो गया के क्यू, अभी भी ऐसे ही है। अगर ऊपर इसको ओपन करें, ऊपर क्या करें हम लोग, ओपन कर लें, तो नीचे देखो पहला चीज़ तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी,
ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे अपना हो जाने वाला है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ये, ठीक। और अपना ऊपर क्या बनेगा, तो इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोग, एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस का साइन क्या आ जाएगी, अपोजिट। तो ये आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। क्लियर है क्या यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये से ये गया, ये से ये कहनी पड़ गया, ठीक। अब यहाँ पे अपना देखा जाए तो बचा यहाँ पे के क्यू ब्रैकेट में बचा 2 टाइम्स 2 RL। अब इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हम लोग, इसके पीछे भी का रीजन देखते हैं। इसको अभी हम लोग पीछे ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा इसको हल्का सिंप्लीफाई कर ले। 1 मिनट। अब देखो, अब यहाँ पे काम करते हैं, काम ये कर ले पहले तो इंक चेंज कर फिर से। देखो यहाँ पे अगर हम देखा जाए के क्यू, तो सिंस एक लाइन पे लिख दें, यहाँ पे हम लोग लिखें कि सिंस या पहले एक बार लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। देखो कि अगर लिखे हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशन फॉर डाइपोल, जब कंडीशन लोग पढ़ रहे थे हम लोग बोले क्या थे कि सेपरेशन जो होती है बहुत क्या होती है, स्मॉल होती है। तो सेपरेशन एल था, तो एल अपना देखो वेरी क्या है, स्मॉल है इन कंपेरिजन टू आर। लगभग अपना क्या है, वेरी स्मॉल है। वेरी क्या है, ये स्मॉल है, तो इन कंपेरिजन टू आर अपना बहुत छोटा है। तो इस एल को हम लोग लगभग क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। लगभग क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। और जब निगलेक्ट कर लेंगे तो अपना यहाँ पे आने वाला है क्या, देखो ज़रा बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपना आने वाला है 1 मिनट, हाँ यहाँ आ गया के क्यू। अब देखो निगलेक्ट, जब यहाँ पे निगलेक्ट करने की बारी आती है तो बहुत बच्चों को डाउट ये होता है कि एल अपना नीचे भी था, इसको भी हटा दें, ऊपर था उसको भी हटा दें। लेकिन नहीं, गलत। नीचे हटाएंगे, ऊपर नहीं हटाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी वेरी स्मॉल नंबर का, यहाँ पर अगर देखें किसी भी वेरी स्मॉल नंबर का जो इम्पैक्ट होता है या जो इफ़ेक्ट होता है वो हम देखें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बहुत लो होता है, स्मॉल होता है। लेकिन वही अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में तो अपना ये इफेक्ट बहुत क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब कैसे इसको प्रूफ करें, थोड़ा इसको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं आप लोग को। जब इतना पढ़ेगा तो इसको प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं, ठीक। अगर हम लिखें यहाँ पे 100 प्लस माइनस 0.1 करें तो या तो अपनी पॉसिबिलिटी है कितना आएगा, या तो अपना 100.1 आएगा, या तो अपना 99.9 आएगा। या देखो इसमें और इसमें क्या वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, क्या बिल्कुल नहीं किया। लेकिन अगर यही हम करें 100 इंटू 0.1 तो अपना कितना हो गया 10। देखो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ की डिफरेंस आ रही। तो छोटे वैल्यू का प्लस और सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन अगर यही मल्टीप्लिकेशन किए तो ज़्यादा रोल आया, डिवीजन करते तो 1000 हुआ था, तब भी अपना रोल क्या होता, बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता, ठीक। तो हम इसको हल्का से इसको सेपरेट कर लें, इसको हल्का से क्या कर लें, अगर सेपरेट कर लें इस लाइन से, इसको पीछे कर लें। तो अगर यहाँ से देखें, ठीक, तो के क्यू, तो अपना ये यहाँ पे जो निगलेक्शन होगा कहाँ पे होगा, तो अपना जो निगलेक्ट करने वाले हम लोग ऊपर नहीं करके बस नीचे ही तरफ करेंगे, ठीक। तो अपना ये बचेगा ब्रैकेट में 2 टाइम्स 2 RL अपॉन नीचे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पावर अपना हो जाएगा 4, तो के क्यू ये हम लिख लेंगे 2 टाइम्स RL, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, नीचे हो गया आर की पावर 4, एक आर से आर कटा तो कितना आ गया, क्यूब आ गया। कितना आ गया, क्यूब आ गया। तो देखो ज़रा ये अपना हो जाएगा के क्यू। अब देखो ज़रा यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या तुमको, अगर इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा अपना ऐसे हो जाएगा 2 QL। यहाँ से क्यू को हमने उठा के ब्रैकेट के अंदर कर दिया। क्यों कर दिया अभी देखते हैं, 2QL अपॉन आर क्यूब। क्लियर है। अब देखो ज़रा बहुत ही रोचक तथ्य, देखो रोचक तथ्य ये है अपना, 1 मिनट, देखो कलर चेंज करते हैं। तथ्य ये है यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं कि अपना ये डाइपोल मोमेंट होता था वो कितना होता था 2QL। तो देखो ज़रा ये किसका है, किसका फॉर्मेशन है, क्या ये डाइपोल कैसा दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग कि अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम लोग, नेट निकाल रहे थे किस पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो अपना ये हो जाएगा के 2P अपॉन आर क्यूब। क्लियर हुआ क्या, ये के 2P अपॉन आर क्यूब। तो ये अपना होता है एग्जैक्ट फार्मूला, और आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, वरना बोलें तो इसको मैं फाइनली कंक्लूड करूँगा जब अगला अपना वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल का। तो दोनों को हम लोग एक साथ कंक्लूड कर लेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें।
क्योंकि अभी बताएंगे तो दोबारा वो बात फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, तो हम लोग एक ही पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर पढ़ लेते हैं तो उसको एक ही बार हम लोग कॉमनली उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो हमने कितना हो गया, इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको बहुत बुकों में ऐसा लिखता है 2 kp/r³। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं। यूनिट कितनी जाएगी, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप चाहे कहीं भी निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैसी होगी हमेशा न्यूटन पर कूलम, फिलहाल के लिए जो अभी तक हम लोग के पास नॉलेज है। तो अपना आ गया ये 2 kp/r³। तो ये अपना क्या आया, तो अब लोग का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसका, डाइपोल का। किसका कॉन्सेप्ट है, डाइपोल का। क्लियर हुआ ये, तो नहीं आ गया 2 kp/r³। अब दिक्कत ये है कि बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे याद करें और डेरिवेशन को कैसे याद रखें। तो डेरिवेशन कुछ याद करने की आवश्यकता पड़ी क्या आप लोग को, क्या यहाँ पे डेरिवेशन को याद करने की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को याद नहीं किया जाता है, मैथमेटिक्स को समझा जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें बात करें एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूजन निकाल दें, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दो जरा आप, ध्यान दो, एरो बनाने दो, पहले ध्यान दो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना E2 बड़ा था E1 से, तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किधर आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी राइट टाइप है, राइट साइड आएगी। कितनी आएगी, राइट साइड आएगी। और जब देखो डाइपोल मोमेंट किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो वो भी अपना किधर आएगा, वो भी अपना किधर आएगा, वो भी अपना नेगेटिव साइड ही आएगा। वो भी अपना किस साइड आएगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, यानी कि राइट डायरेक्शन में आएगा। यानी कि हम बोले यहाँ पे, अगर हम बोले यहाँ पे कि अपना ये जो अपना निकल के आया है, ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये जब निकल के आया ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि राइट डायरेक्शन है। ई नेट अपना क्या है, राइट डायरेक्शन है। तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिख दें, फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे अगर लिखें हम लोग, लिखें कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है फ़िलहाल के लिए, अभी तक जितना लोग पढ़ा, कि इन एक्सियल केस या इन एक्सियल लाइन, या तो इन एक्सियल लाइन जो हम लोग केस में पढ़ रहे थे एक्सिस पे डाइपोल के, वहाँ पे अपना ये जो होता है, एक मिनट, यहाँ पे जो अपना ये आता है, यहाँ पे जब अपना ये आता है कौन सा चीज़, तो ये अपना ये जो ई नेट होता है, ई नेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना पैरेलल होता है किसके, डाइपोल मोमेंट के। किसके, डाइपोल मोमेंट के। तो ये भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में। ठीक, मन करेगा तो ये वेक्टर है, तो इसको क्या कर लें, तो लगा दें एरो अपना, इसके ऊपर क्या लगा दें, अपना हक बनता है वेक्टर, तो क्या लगा दो, इसके ऊपर एरो लगा दो। तो ये भी अपना क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी अपना क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि किस तरीके से एक्सियल लाइन पे अपना ये निकल के आता है। क्लियर हुआ ये, ठीक। तो ये अपना नोट था। तो इतना अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा ये था डाइपोल का। इसमें कोई डाउट हो तो ज़रा बताएं आप, इसमें कोई डाउट हो ज़रा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसको हम लोग फर्दर इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एक्सिस पर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस को लेंगे, सेपरेशन से दूरी आन मानेंगे, क्योंकि सेपरेशन जो अपनी है, यानी कि मिड पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। मिड पॉइंट जो अपना है, सेपरेशन इक्वली पार्ट में दोनों को डिवाइड कर रहा है एल और एल में, तो अपने को हेल्प कर रहा है क्या करने में, अपने को जो अपना मिड पॉइंट है ये हेल्प कर रहा है एल और एल का फॉर्मेशन करने में। इसलिए रीडिंग थोड़ी अपनी आर माइनस एल और आर प्लस एल के फॉर्म में आ रही है, तो कैलकुलेशन थोड़ा अपना ईजी जा रहा है। कैलकुलेशन में क्या जा रहा है, थोड़ा ईजी जा रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको ऑप्ट किया ताकि अपनी कैलकुलेशन या डेरिवेशन थोड़ी क्या रहा है, थोड़ी ईजी रहे। ठीक, दूसरा चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। इवन किसके वजह से निकला, अपना ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकला, क्योंकि अपना ये दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इवन है थोड़ा ये लेस इंटेंसिटी का होगा, और जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो E2 अपना क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे एक्सियल अपना, यहाँ पे जो भी इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकाल, सॉरी ये यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है एक्सियल एक्सिस पे अपनी, ये चूँकि अपना ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए अपने को आवश्यकता पड़ती है किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर लिए, E2 और E1 देख लिए, ये E2 E1 का डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज की हेल्प से निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपने को नेट निकालना है। अब यहाँ से जो खेल है अपना, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का खेल है, ये अपना जो सिंपल खेल है, ये इतना सिंपल सा मैथमेटिक्स का खेल है। ये पूरा हमने मैथमेटिक्स को लगाया, मैथमेटिक्स लगा के यहाँ पे कैलकुलेशन को शो कर दिया, और फाइनली आपके सामने कंक्लूजन निकाल दिया कि अपना इस तरीके से अपना डाइपोल निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या अपना रोल यहाँ पे होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन कैसे आने वाला है, तो ये अपना होने वाला है K2P/r³। क्लियर हुआ क्या ये, चलो न्यूटन पर कूलम। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर द पेशेंस, थैंक यू।